नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी समर में दांव पेच शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का रण बिगुल बज चुका है। सब अपने अपने दांव लगा रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अब इतिहास रचने जा रही हैं और वो इतिहास पहले ही चरण में रच दिया जाएगा। यानी 7 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले ही चरण में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही हैं बसपा सुप्रीमो, जिसकी वजह से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इंडिया गठबंधन की भी नींद उड़ गई है। और वो इतिहास रचा जाएगा दोस्तों एक सीट पर, और वो एक सीट ऐसी है जहां बसपा कभी नहीं जीती, यानी उसका खाता भी नहीं खुला। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एक तरफा चुनाव होगा और एक तरफा चुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगा। दोस्तों, मुरादाबाद सीट की मैं बात कर रहा हूं, जिस पे मायावती इतिहास रचने जा रही है। मुरादाबाद सीट पर कभी भी बसपा जीती नहीं है, लेकिन इस बार दोस्तों बसपा बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट से जीता था। वहीं 2019 में जब सपा और बसपा साथ आई तो सपा के कैंडिडेट एसटी हसन ने जीत दर्ज की। लेकिन 2024 में पूरी तस्वीर अब इस सीट पर बदल गई है और इस सीट पर एक तरफा वोट बीएसपी को पड़ता हुआ नजर आने लगा है। वो क्यों है मैं बता देता हूं अब आपको। दोस्तों, एसटी हसन जो सिटिंग सांसद है मुरादाबाद के, उनको सपा ने दरकिनार कर दिया। यानी उनको पहले नामांकन करवाया, फिर चुनाव चिन्ह ना देके रुचि वीरा जो कि बाहरी प्रत्याशी कही जा रही, बिजनौर से आई हुई प्रत्याशी कही जा रही है, उनको टिकट दे दिया। सीधे एसटी हसन ने कह दिया कि अब वो मुरादाबाद सीट पर किसी भी तरह का प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी के लिए नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट ऐसी है जिसपे लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मुरादाबाद सीट पर इकलौता बड़ी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने खड़ा किया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से बसपा ये सीट निकालकर एक बड़ा इतिहास रचने जा रही। यानी जिस सीट पर खाता नहीं खुला बसपा का, अब उस पर एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, बता दें कि 2 सीटों पे मामला फंसा था, मुरादाबाद और रामपुर। लेकिन मुरादाबाद पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक है, यानी बहुत बड़ी तादाद में है। और आपको बता दें कि बीजेपी से सर्वेश सिंह हैं और सपा प्रत्याशी जो हैं वो रुचि वीरा हैं। वहीं जो बसपा प्रत्याशी हैं उनका नाम है इरफान सैफी, और इरफान सैफी नगर पालिका के अध्यक्ष है जो निर्दलीय जीते। यानी निर्दलीय जीतने वाला व्यक्ति अब बीएसपी के टिकट से सांसदी लड़ रहा है। निर्दलीय उनके अपने वोट खुद के हैं, बीएसपी के दलित वोट जाएंगे ही जाएंगे। और अब मुस्लिम इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी बड़ी पार्टी के हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक ट्रांसफर हो रहा है बीएसपी की ओर। और एसटी हसन जिनकी काफी लोकप्रियता मानी जाती है उस सीट पर, जो सिटिंग सांसद है, उन्होंने भी कह दिया है कि वो सपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करेंगे। यानी माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में वोट बटेगा, वहीं बीएसपी को एक तरफ दलित वोट मिलेगा ही मिलेगा, दूसरी तरफ उनका जो प्रत्याशी है इरफान सैफी, वो उनका भी अच्छा खासा वोट है, वो वोट जाएगा। और तीसरी चीज सबसे बड़ी कि जो 50% के लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी बीएसपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस सीट पर 50% के लगभग तो मुस्लिम हैं, दूसरा जाट, ठाकुर और अनुसूचित जात के भी 10 से 15% मतदाता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती लगभग जिस सीट पर जहां पर ज्यादा जो है जनसंख्या जिस जाति या धर्म की है उस हिसाब से वो सीट का बंटवारा कर रही है। यानी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्होंने चला है।
और पीएडीएम यानी पिछड़ा अगड़ा दलित मुस्लिम का फॉर्मूला लेकर वो चल रही है। उसी के तहत सीट पर जो है टिकट बांटे जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि बीएसपी की इस सीट पर अब लगभग जीत तय मानी जा रही है। और इसके बाद से जब से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट, पहले बीजेपी ये मान के चल रही थी कि सपा के एसटी हसन और बीजेपी के बसपा के इरफान सैनी के बीच वोट बटेंगे, लेकिन दोस्तों पूरा मामला पलट गया, पूरा गेम पलट गया। सपा भी इस बात से परेशान है, दबाव में उसने टिकट रुचि वीरा को दे दिया है। अब एसटी हसन जो है वो किनारे हो गए चुनाव से। और अब मुस्लिम प्रत्याशी की बात कर ले तो बसपा के इकलौते जो बड़ी पार्टी के प्रत्याशी हैं इरफान सैनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस सीट पर तो बसपा जीत ही रही है। बाकी आपको बताते हैं कि मीडिया में किस तरह से बीजेपी, अगर बीजेपी में कोई ज्वाइन करता है, भले ही किसी जगह का पूर्व पार्षद हो, कितना बड़ा कितना छोटा नेता हो, उसको मीडिया कितनी हाइप देती है, वहीं बीएसपी में अगर कोई जो है वो ज्वाइन करता है तो उसकी खबर तक नहीं दिखाई जाती। आपको बता दें कुछ उदाहरण के तौर पर कि पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार ने बीएसपी ज्वाइन की। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, जिनकी पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस पार्टी की बालाघाट से विधायक है, उन्होंने भी जो है जो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, उन्होंने भी बीएसपी ज्वाइन की। पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी है, उन्होंने भी बीएसपी ज्वाइन की। नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली हैं, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। जफर मलिक ने बीएसपी ज्वाइन की। ब्रह्मा स्वरूप सागर ने बीएसपी ज्वाइन की। यानी बीजेपी में कोई ज्वाइन करे तो उसकी न्यूज नेशनल मीडिया तक दिखाती है, लेकिन बीएसपी में लगातार लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो न्यूज जो है खबरों से गायब है। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि मीडिया जो है बीएसपी पे ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि बीजेपी में कुछ भी होता है उसको बड़े से बड़े बढ़ा चढ़ाकर वो खबर दिखाई जाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बीएसपी में जो है लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं और वो खबरें मीडिया से गायब हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये मानने लगे हैं कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है, यानी पीएडीएम पिछड़ा अगड़ा दलित मुस्लिम का जो फॉर्मूला है, वो अब उत्तर प्रदेश में तेजी से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 अप्रैल से मायावती शंखनाद करने जा रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 40 रैलियां मायावती करेंगी। और कहा जा रहा है कि रैलियां होते ही पूरा गेम उत्तर प्रदेश में बदल जाएगा, पलट जाएगा और बीएसपी के पक्ष में एक बड़ी हवा चलने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।